Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture from chapter number 1, numbers and arithmetic operations. What problems है ये आपके बुक पे नंबर 16 पे आज हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखें क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स, यानी कि आपने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उसके साथ साथ इनकी कंप्लीट स्टेटमेंट भी देनी है और फिर उनको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। तो आई थिंक क्लास 4 में आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टेटमेंट्स वाले, तो अब इससे आगे तो आपके सारे स्टेटमेंट्स ही चलेंगे, लेकिन 5 में कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपने स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए उनको लिखते हुए सॉल्व करने हैं। इसका जो फर्स्ट देखें, फर्स्ट अब क्वेश्चन है वो क्या है, नंबर 1, जम्बू फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स। एक स्टोर है जम्बू फैंसी स्टोर, वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स, और वो जो है कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियों के लिए एक ऑर्डर देना चाहते हैं। ऑर्डर क्या है, इफ़ वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, के एक जम्बो फैंसी स्टोर है, उन्होंने कैंडल्स के लिए कुछ ऑर्डर करना है कि उनको कितनी चाहिए। अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हों, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट द शॉप ऑर्डर फॉर अ स्टॉक ऑफ 1080 कैंडल्स। अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हों तो उस शॉप को एक स्टॉक जो है वो कितना स्टॉक है, 1080 कैंडल्स के स्टॉक के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए होंगी। अब देखें, अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हों तो 1080 कैंडल्स के स्टॉक के लिए उनको कितने बॉक्सेस चाहिए कैंडल्स के, वो कितने बॉक्सेस ऑर्डर करें कि उनका ये स्टॉक जो वो कंप्लीट हो जाए। समझ आ गई? फिर समझ लें कि एक जम्बो फैंसी स्टोर है और वो कैंडल्स के स्टॉक के लिए स्टॉक ऑर्डर करना चाहते हैं। तो अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हों तो 1080 कैंडल्स के स्टॉक के लिए उनको कितने बॉक्सेस ऑर्डर करना पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले देखें, इसमें आपको कुछ चीज़ें गिवन हैं, तो गिवन डैट जो चीज़ें गिवन है हम वो हमने यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले देखें कि 1 बॉक्स कंटेन्स कैंडल्स, के एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं, ये आपको गिवन है। 1 बॉक्स कंटेन्स कैंडल्स इज इक्वल टू 144। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको ये भी गिवन है कि रिक्वायर्ड कैंडल स्टॉक कितना है, उस शॉप का जो रिक्वायरमेंट है कि वो कितनी कैंडल्स का स्टॉक चाहिए वो भी यहाँ पे गिवन है। रिक्वायर्ड कैंडल स्टॉक इज इक्वल टू 1080। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि उनको कितने, हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट, तो वो कितने बॉक्सेस ऑर्डर करें कि उनका स्टॉक, रिक्वायर्ड स्टॉक जो वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स फाइंड करने हैं कि कितने बॉक्सेस कैंडल्स के होने चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। तो बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स के इक्वल आगे सामने क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, मीन ये कि हम ये चीज़ हमने खुद फाइंड करनी है। तो देखें, वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक ऑफ 1080 कैंडल्स। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है कि हमें कितने कैंडल्स के बॉक्सेस चाहिए। अगर जो कैंडल्स का स्टॉक है वो 1080 कंप्लीट हो तो उसके लिए कितने बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स जो है वो चाहिए होंगी। तो सबसे पहले बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स इज इक्वल टू, अब बॉक्सेस ऑफ कैंडल्स फाइंड करने के लिए हम इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। एक स्टॉक ऑफ कैंडल्स के कितना स्टॉक चाहिए और नीचे 1 बॉक्स कंटेन्स कैंडल, यानी कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स होती हैं। हम स्टॉक को डिवाइड करेंगे कंटेन्स कैंडल से, यानी कि 1080 को डिवाइड करेंगे 144 से। तो ये मैंने डिवाइड किया है 1080 को 144 से। तो देखें, अब जो मैं 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे कितने नंबर से, 3 डिजिट नंबर है। फर्स्ट क्या है, 100। अब 100 144 से छोटा है, 144 पे 100 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हमने एक और जीरो यानी कि 1000 लिया है ताकि
1000 जो है वो 144 से बहुत बड़ा नंबर है और उस पर 144 का टेबल इजीली जा सकता है। अगर हम 144 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा 864। अगर 9 से करेंगे तो वो 1000 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या है 864 आया है। अब हमने माइनस करना है, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अब हम इस 10 में से कैरी लेके गए हैं इस 0 पे, तो ये 9 बना है, सॉरी 10 बना है और ये पीछे 9 बच जाएगा और जब इस पे लेके जाएंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। 10 माइनस 4 6। अब जो 10 बना था कैरी लेने से वो 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 3, ओके, एंड यहाँ पे 9 बच गया था, 9 माइनस 8 1, ये आपके पास आ गया 136। अब 136 जो है वो 144 से छोटा नंबर है, 144 एक बड़ा नंबर है और 136 एक छोटा नंबर है। 144 का टेबल 136 पे नहीं जाता, इसलिए हमने इस 8 को नीचे लाया है, तो ये क्या हुआ 1368। अब हमने चेक ये करना है कि 1368 पे 144 का टेबल कितनी टाइम्स जा रहा है। तो अगर हम 144 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 1296, ठीक है। जब हम इसको 10 से करेंगे तो वो 1440 हो जाएगा, वो बड़ा नंबर है 1368 से, इसलिए जब हम 144 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1296। अब हमने 1368 में से माइनस करना है 1296 को, तो देखिए 8 जो है वो छोटा नंबर बड़ा नंबर है, 8 माइनस 6 2। अब 6 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है, तो 6 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम 3 से एक कैरी लेके जाएंगे तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, 16 माइनस 9 7 एंड 2 माइनस 2 0, तो ये क्या बन जाएगा 72। अब 72 भी 144 से छोटा है, तो अब क्या होगा, अब हम इस 0 को नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 720। अब 144 720 जो है 144 से बड़ा है, तो हम ये चेक करेंगे कि अब 144 का टेबल 720 पे कितनी टाइम्स जाता है। 144 5 720, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 695, ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा ये 695। अब देखें जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 695, तो आंसर आपने क्या लिखा है 695 बॉक्सेस मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर अ स्टॉक ऑफ 1080 कैंडल्स, के 1080 कैंडल्स के स्टॉक के लिए उनको 695 बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं अगर एक बॉक्स में 144 कैंडल्स हो। तो ये क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट नंबर 2। अब नंबर 2 देखें, द गवर्नमेंट wants to build new homes for 382 homeless families। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट wants to build, गवर्नमेंट जो है वो नए घर बनाना चाहती है, ठीक है, गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो नए घर तामीर करना चाहती है या बनाना चाहती है फॉर 382 होमलेस फैमिलीज। ऐसे ख़ानदान हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका अपना घर नहीं है, बेघर, होमलेस होता है बेघर, जिनका अपना कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो हुकूमत जो है वो 382 होमलेस फैमिलीज़ के लिए घर बनाना चाहती है। इफ़ ईच होम कास्ट्स, अगर हर घर की कीमत या हर घर का जो खर्चा है एक घर को बनाने का वो हो ₹4960, ठीक है, 400,960 अगर जो है वो एक घर को तमीर करने का, बिल्ड करने का एक्सपेंसेस हो, उसके खर्चा हो। हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, तो इस पूरा प्रोजेक्ट जो होगा यानी कि 382 होम्स को बिल्ड करने का पूरा जो खर्चा होगा वो कितना होगा। गवर्नमेंट यानी हुकूमत 382 बेघर लोगों के लिए घर बनाना चाहती है ताकि उनको भी घर मिल सके, ठीक है। तो अब एक घर का अगर कॉस्ट जो खर्चा जो है वो उसको बिल्ड करने का वो 400,960 हो, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को यानी कि 382
होम्स को बिल्ड करने के लिए उनको कितनी रिक्वायरमेंट्स, कितनी कॉस्ट चाहिए होगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या गिवन है हमारे पास, गिवन डेट न्यू होम्स फॉर होमलेस फैमिलीज। हमें ये गिवन है कि हमने कितने होम्स बनाने हैं, कितने नए घर बनाने हैं होमलेस फैमिलीज के लिए। तो न्यू होम्स फॉर होमलेस फैमिलीज इज इक्वल टू 382। हमने 382 गवर्नमेंट्स ने नए घर बनाने हैं, किसके लिए, होमलेस फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ईच होम। अब एक घर की जो कॉस्ट है वो भी आपको गिवन है, वो क्या है, ₹400,960। प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर, यानी कि इकट्ठा अगर ये प्रोजेक्ट सारे पे कितना खर्चा होगा, तो ये हम फाइंड करेंगे, इसे इसको क्वेश्चन मार्क पे लिखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। अब हमने प्रोजेक्ट की यानी इस पूरा जो ये सिलसिला था उसका एक कॉस्ट जो है उसकी इकट्ठे मिल के इस पूरे प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा होगा हमने ये फाइंड करना है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर इज इक्वल टू, अगर हम ये दो चीज़ें गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ ईच होम यानी एक घर की कीमत को मल्टीप्लाई करें जितने के हमने घर बनाने हैं, कितने हैं 382। अगर हम 400,960 को 382 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब हम यहाँ पे नीचे रफ वर्क में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें 400,960 मल्टीप्लाई बाय 382। तो सबसे पहले हम इस 2 को इन सब नंबर्स के साथ, डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0s are 0, 2 6 are 12, 12 का 2 जो है वो राइट साइड पे है, इस सम के नीचे आएगा और लेफ्ट साइड वाला 1 नेक्स्ट सम के ऊपर कैरी जाएगा। 2 9s are 18, 18 प्लस 1 19। अब 19 का 9 जो है वो नीचे लिखेंगे, राइट साइड के था इसलिए सम के नीचे होगा और 1 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। तो 2 0s are 0, 0 प्लस 1 ये 1 इसलिए आया है। नेक्स्ट 2 0s are 0 and 2 4s are 8। अब हमने इन 6 डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का साइन, 8 0s are 0, 8 6s are 48, 48 का 8 राइट साइड पे है तो ये सम के नीचे आएगा और 4 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 8 9s are 72, 72 प्लस 4 76, 76 का अब 6 राइट साइड पे है, इस सम के नीचे आएगा और 7 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। अब 8 0s are 0, 0 प्लस 7 7। नेक्स्ट 8 0s are 0 and 8 4s are 32। अब इसी तरह हमने इन 6 डिजिट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो डबल मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, ओके, क्योंकि 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 0s are 0, 3 6 are 18। अब 18 का 8 राइट साइड पे है, इस सम के नीचे होगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी जाएगा। 3 9s are 27, 27 प्लस 1 28, 28 का 8 राइट साइड पे है वो इस सम के नीचे आएगा और लेफ्ट साइड वाला 2 यहाँ पे कैरी होगा। 3 0s are 0, 0 प्लस 2 2। नेक्स्ट 3 0s are 0 and 3 4s are 12। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना होगा, तो 0 तो एज इट इज़ क्योंकि इसके नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 8 प्लस 0, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 0 17। तो 17 का 7 राइट साइड पे है तो वो इस सम के नीचे आएगा और 1 जो है वो नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 1 16। तो 16 का 6 राइट साइड पे है वो इस सम के नीचे होगा और 1 नेक्स्ट सम पे कैरी होगा। नेक्स्ट है 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16। अब 16 का 6 जो है वो राइट साइड पे है, इस सम के नीचे होगा और नेक्स्ट 1 पे कैरी जाएगा, ओके। अब 8 प्लस 8 सॉरी 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11। यहाँ पे 11 का 1 इधर आएगा और 1 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 2 4, ठीक है, क्योंकि सारे अब हमने प्लस कर लिए।
तो हमारे पास जो आंसर आया है वो देखें क्या है, 153,166,720। यहाँ पे ये इनकी जो प्लेसेस हैं उनमें थोड़ा सा मसला है शायद, इसलिए आपको सही तरीके से शायद समझ ना आई हो, तो आपने खुद से अपनी नोटबुक के इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अपनी नोटबुक की एक साइड पे लाइन लगा के तो रफ वर्क का पोर्शन बनाना है, जहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी प्रोसेस होगा वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको 400,960 को 382 से मल्टीप्लाई करने का भी समझ नहीं आया तो आपने खुद अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व करना है, ताकि आप ये कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट कास्ट होगी वो क्या होगी, 153,166,720। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 है। अब देखिए नंबर 3, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेज्ड ₹40,575 थ्रू अ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस। अब कराची में एक बच्चों का स्कूल है, ठीक है, और उसमें कुछ रुपीज़ गिवन किए गए। कैसे, 40,575 रुपीज़ जो है वहाँ पे कुछ गिवन किए गए हैं, दिए गए हैं थ्रू आ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस। ये जो किसके ज़रिए के जो मैराथन रेस है उसके थ्रू ये जो रुपीज़ हैं वो स्कूल को गिवन किए गए हैं। इफ़ द कलेक्शन इज़ शेयर्ड बिटवीन 15 नीडी फैमिलीज़। अगर ये कलेक्शन जो है, यही जो कलेक्शन हुई थी स्कूल के लिए वो क्या है, 40,575, इस कलेक्शन को शेयर करें यानी बांटें बिटवीन 15 नीडी फैमिलीज़, 15 जो ज़रूरतमंद ख़ानदान हैं यानी कि जो गरीब फैमिलीज़ हैं, उनमें अगर हम ये कलेक्शन शेयर करें, हाउ मच डज ईच फैमिली गेट, तो हर फैमिली यानी कि हर फैमिली को कितनी कलेक्शन मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितनी रकम जो है वो पीछे बच जाएगी। दोबारा सुन लें कि स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेस्ड, स्कूल चिल्ड्रन है चिल्ड्रन का स्कूल है कराची में, जिसको कुछ रुपीज़ जो है वो स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस की तरफ से दिए गए हैं। इफ़ द कलेक्शन इज़ शेयर्ड, अगर यही कलेक्शन हम 15 ज़रूरतमंद फैमिलीज़ जो हैं यानी कि नीडी फैमिलीज़ जो हैं उनमें शेयर करें, हाउ मच डज ईच फैमिली गेट, तो हर फैमिली को कितनी रकम मिलेगी, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितनी रकम पीछे इनमें शेयरिंग करने के बाद बच जाएगी। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ें गिवन है, तो सबसे पहले क्या गिवन है कि रुपीज़ कितने हैं, 40,575। ओके, नेक्स्ट है कि अगर हम इनको 15 नीडी फैमिलीज़ में शेयर करें, तो ये यहाँ पे आपको शेयर जो है वो बताया गया है कि कितनी नीडी फैमिलीज़ है, तो 15। सबसे पहले देखें, स्कूल चिल्ड्रन रेज्ड इन कराची, कितने रुपीज़ है, 40,575, ये आपको गिवन है रुपीज़। शेयर्ड बिटवीन नीडी फैमिलीज़, अब शेयर्ड बिटवीन नीडी फैमिलीज़ के इनको कितनी फैमिलीज़ के दरमियान जो है वो शेयर किया जाए, 15। अब हमने फाइंड क्या करना है, शेयर ऑफ ईच फैमिली, यानी कि हर फैमिली को कितनी रकम मिलेगी, तो शेयर ऑफ ईच फैमिली ये हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, एंड हाउ मच मनी लेफ्ट, कितनी रकम पीछे बचेगी, ये भी हमने फाइंड करनी है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड शेयर ऑफ ईच फैमिली, अब हमने हर फैमिली का एक तो शेयर फाइंड करना है, एंड हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितनी रकम शेयर फाइंड करने के बाद इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बच जाएगी, वो भी फाइंड करनी है। तो शेयर ऑफ ईच फैमिली, शेयर फाइंड करने के लिए क्या होगा कि जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो क्या है, 40,575, इसको डिवाइड करेंगे हम जो नीडी फैमिलीज में जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनसे, ठीक है। तो 40,575 डिवाइडेड बाय 15, हमने 40,575 को 15 से डिवाइड करना है।
तो देखिए डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। अब हम 2 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने डिवाइजर के अंदर सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को चेक करना है कि क्या वो बार वाले नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है। तो अब 40 15 से बड़ा है, इसलिए हम जस्ट 40 को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखें 15 2 30, 40 माइनस 30 10। अब 10 15 से छोटा है, 10 पे 15 का टेबल नहीं जाता, इसलिए हम इस 5 को नीचे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 105। अब 15 7 105, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 बचेगा नीचे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी 2 डिजिट्स रहते हैं, वो क्या है 7 और 5 यानी 75। अब 75 15 5 75। अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स मीन 7 और 5 दोनों को इकट्ठे नीचे लाया है, इसलिए यहाँ पे इसके हम कोशेंट में 0 लगा रहे हैं। ये 0 आपको नज़र आ रहा है, इसीलिए हमने 0 लगाया है, ताकि क्योंकि हमने इन 2 डिजिट्स को नीचे लाए थे 75 को। तो ईच फैमिली शेयर ऑफ ईच फैमिली कितना होगा 2705, कि अगर हम 40,575 को 15 नीडी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट करें या शेयर करें तो कितनी, हर फैमिली का शेयर कितना होगा 2705 यानी 2705 रुपीज़। नेक्स्ट, अब हमने ये चेक करना है कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, तो कितनी रकम जो है वो पीछे बचती है। नाउ हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हम ये फाइंड करेंगे कि कितनी रकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके पास बच जाती है। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट जो होगी वो क्या है 40,575 माइनस इसको, ये जो आपके पास आंसर आया है शेयर ऑफ ईच फैमिली 2705 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि अगर एक का शेयर ये है तो 15 से मल्टीप्लाई करने से हम सब के शेयर्स क्या बनेंगे, फिर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो जब हमने 2705 को मल्टीप्लाई किया 15 से, तो हम ये ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो आंसर क्या आएगा 40,575, जो कि इसके बिल्कुल इक्वल है। तो सेम वैल्यूज आई हैं, तो हम इसमें से 40,575 में से 40,575 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो कितनी रकम पीछे बच जाती है, पीछे रकम बचने वाली नहीं होती, क्योंकि हम जो शेयरिंग है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रुपीज़ को, तो पीछे जो है वो कोई भी कुछ भी नहीं बचता, जस्ट 0 रुपीज़, कोई भी रकम हमारे पास नहीं बची। तो आज वाले लेक्चर में हमने इन वर्ड प्रॉब्लम्स नंबर 1 2 एंड 3 को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी भी सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।